अहरिया समाज के लोगों ने जाति प्रमाण पत्र बनवाने की मांग को लेकर आज राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि 70 सालों से अहरिया समाज जाति प्रमाण पत्र बनाने का इंतजार कर रहा है। तमाम सरकारें बदली लेकिन किसी ने अहरिया समाज के लोगों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया। वर्तमान सरकार ने जाति प्रमाण पत्र बनाने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन आज भी अहरिया समाज को जाति प्रमाण पत्र न होने के कारण तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड तो बनवा दिए, लेकिन उनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाता है और अगर एडमिशन हो भी गया तो बच्चों की नौकरी में दिक्कतें आती हैं और पढ़ लिख कर भी ये बच्चे अनपढ़ के समान रह जाते हैं। अहरिया समाज के लोगों ने अपना दर्द बयां किया। ये समक्ष लोग जो बैठे हैं 6000 की संख्या में, इनकी तरफ से इनकी आवाज़ के तौर पे मैं ये कह देना चाहूँगा इन सत्ताधारी दलों से कि ये जो सत्ता में बैठी सरकार है ना, इसमें हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। स्पष्ट चेतावनी है इन सब लोगों की तरफ से इस सत्ताधारी पार्टी को कि जो 35 लाख वोट है ना हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मैडम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 35 लाख वोट 22 विधानसभाओं में, उनको अब इस इलेक्शन में इस विधानसभा में बचा लें अब की बार, वरना एक नारे के साथ में मैं बता देना चाहूंगा कि मरे नहीं है, मौन है और 2022 के चुनावों में बताएंगे कि अहरिया कौन है, कहां रहते हैं। उस 50 और 51 से लेके आज तक हम ना तो एससी में है, ना ओबीसी में है, ना एसटी में है। और कुछ बुद्धिजीवी ये कहते हैं जो जाति किसी में नहीं होती वो जनरल मानी जाती है, हम मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब से मोदी सरकार ने एक 10% सवर्ण आरक्षण इशू किया है, उसमें एक सामान्य जाति का परफॉर्मा आता है, उस पर सत्यापन रिपोर्ट मांगते हैं और वो जनरल की रिपोर्ट भी नहीं लगाता। इसलिए हम ईडब्ल्यूए प्रमाण पत्र से भी वंचित हैं, यानी कि हम शिक्षा से भी वंचित, और हमारे साथ इतना भेदभाव होता है। दूसरे जैसे कि मैं मान लो कहीं भी अपराध हो जाए तो थाने की पेंडेंसी को कम करने के लिए सबसे पहले अहरिया को उठाया जाता है, क्योंकि उनको प्रशासन को मालूम है, पुलिस प्रशासन को ये मालूम है कि अहरिया रहते कहाँ हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को ये नहीं पता कि अहरिया रहते कहाँ हैं, तो वो हम रहते कहाँ हैं। इसीलिए लखनऊ में हम इसलिए आए हैं क्योंकि सांसद विधायक हर 2014 से हमारे वोटों को लेके मंदिर में कसम खा लिए, 5 साल से 5 आदमियों को तक नहीं मिलाया। मजबूरन हमें यहाँ बहुत जन बाहुल्य के साथ हमें अपने अहरिया समाज के हित के लिए, जो हमारा फ्यूचर है, अंधकार में शोषण है, हमारा अन्याय हो रहा है, उसे दिखाने के लिए हम यहाँ आए हैं कि योगी जी सबका साथ करते हो, सबका विकास करते हो, तो अहरिया जाति का विनाश क्यों। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ हमारी आवाज़ को संसद, योगी और मोदी तक उठाएं। मैं तो इसी हिसाब से आया हूँ कि अहरिया जाति को किसी भी श्रेणी में 1950 के बाद में जब निकाला है तो हमें किसी भी श्रेणी में रखा जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आरक्षण, मेरा जो हक है वो मुझे दिया जाए। मैं अपनी मांग को, हमारा जो आने का मकसद है कि सांसद, विधायक, मंत्री, यहाँ तक मंत्री हैं अनिल शर्मा जी वहाँ से बुलंदशहर से, उनने भी ये कहा कि हम आपको 5 आदमी मिलाते हैं। 1 महीना उनको, सांसद जी को 5 साल हो गई, विधायक जी को 5 साल हो गए, नाम गए, आज तक हमें कोई 5 आदमी योगी जी महाराज तक नहीं मिला। हमें ये ख्वाहिश है सबसे ज़्यादा हमारी कमेटी को कि हमारी योगी जी चाहे हमारा बनाए नहीं, लेकिन हम 2 बात तो सुन लें, हमारी योगी महाराज 2 बात तो सुन लें कि अहरिया, हमें बस यही रोना चाहते हैं कि अहरिया जाति इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब 35 लाख के करीब है, 18 से 20 लाख के करीब वोटिंग है हमारी, तो वोट लेने के ये लिए नहीं है कि वैसे इनका कोई प्रमाण पत्र भी बनाएगा, इनको कोई सॉल्यूशन भी करेगा, इनको कोई कैटेगरी लाएगा। कि ये जो सरकार है सत्ता में यहाँ बैठी है, जिनके दरवाजे पे इतना जनसैलाब बैठा है, उनमें उनके सदस्य शामिल हैं। उनके सदस्य 71, मैं बाई नेम कहना चाहूँगा, अनूप प्रधान 71 जो विधायक हैं हमारे 71 विधानसभा के, इनके सदस्य के, और संसदीय क्षेत्र अलीगढ़ और सांसद सतीश कुमार गौतम, मैं बाई नेम कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जब हमने उनको जब परेशानी अपनी बताई मैडम, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप वहाँ पर जाइए, हम आपकी समस्या नहीं, वो आपकी समस्या देखेंगे। तो जब उनके सदस्य, ये सत्ता की सरकार है, जब उसके सदस्य हम जैसे गरीबों की समस्या को दूर नहीं कर सकते, तो हमारे साथ में वोट लेने के पास में आ जाते हैं। और यहाँ पर लखनऊ पे आने की हमारी वजह यही है कि उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना। दूसरी वजह बताऊँगा
मैडम दूसरी हमारी ये दिक्कत है कि जैसे हमने दिल से अहेरिया समाज के लोगों ने 20 विधानसभा क्षेत्र के 32-35 लाख वोट हैं हम बेस्ट यूपी में, और अकेले 2 संसदीय क्षेत्र अलीगढ़ और हाथरस में 1.5 लाख वोट हैं मैडम। दोनों तरह के इतने वोट बैंक को यूज किया बीजेपी ने, बीजेपी का वोट बैंक रहा है। ये वोट बैंक उन पर संभाला नहीं जा रहा, उनके सदस्य हमारी बात नहीं सुनते, तो हम जहाँ पे नहीं आए, यहाँ पे आने के बावजूद भी हम 4 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं। कोई भी प्रतिनिधि मैडम, कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद नहीं है, केवल आपके अनुसार, केवल आपके अलावा। तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि मेरी बात वहाँ पे पहुँचाएं। और एंड में मैं ये कह देना चाहूँगा कि जैसे हमने अपने दिल पे हाथ रख के और उनकी मंदिरों की कसम खाते हुए, हमारे पास क्लिप और सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने कसम खा कर के सदस्य संसद के सांसद और विधायक इन्होंने ये कहा था कि हम तुम्हारी समस्या को रखेंगे, हमें वोट दीजिए। तो हमने हमारे वोटों को 10 साल से यूज किया, हमने हिंदुत्व के नाते उनको वोट दिया। ये सरकार जो आज सत्ता में बैठी है, जहाँ पे इसके दरवाजे पे हम खड़े हैं, वो हिंदुत्व पर चलती है। आज उसी हिंदुत्व में धक्का लगाते हुए और इन लोगों की आवाज़ बनते हुए कह देना चाहता हूँ कि जब हम किसी श्रेणी में ही शामिल नहीं, जब मैडम हम किसी श्रेणी में ही शामिल नहीं, तो ये हिंदुत्व की बात करते हैं, इन्हीं को धक्का लगाते हुए क्यों ना हम मुसलमान धर्म अपना लेंगे। तो मैं तो कहने का मतलब ये है, ये बीजेपी सरकार में मुझे शक होता है। क्योंकि 2016 में प्रस्ताव भेजा था राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को, तो उन्होंने क्या किया कि 2016 में हमारा प्रस्ताव कैंसिल कर दिया बीजेपी सरकार ने, जबकि यहाँ भी अहेरिया वही है, जबकि हरियाणा में भी अहेरिया वही है, जो हमें वो वही है, जो वो ही दिल्ली में है। जब हम हरियाणा में वही हैं, दिल्ली में वही हैं, उत्तर प्रदेश में वही हैं, तो हमारा जाति सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनता है? प्रॉब्लम एक नहीं है, या तो हो सकता है इनका राजनीति का बेस, क्योंकि इन्होंने सोचा होगा शायद, हो सकता है ये केंद्र में अपनी सरकार है, राज्य में दूसरी सरकार है, क्यों ना इनको मतलब इनका प्रस्ताव कैंसिल कर दिया जाए, इनका श्रेय हमें नहीं मिलेगा, इनका हमें वोट भी नहीं मिलेगा। वोट क्यों नहीं मिलेगा? जब हम इनका काम नहीं करेंगे तब तो वोट मिल जाएगा, क्योंकि इनकी समस्या बनी रहेगी तो वोट मिल जाएगा, वरना वोट नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी समस्या इन्होंने बना कर रखी बराबर। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अरे सबका साथ तो सबका विकास कर रहे हैं, हमें नहीं पता किस का साथ कर रहे हैं, किसका विकास कर रहे हैं। हमारा तो सिर्फ नाश ही कर रहे हैं, अहेरिया जाति का सिर्फ नाश ही किया है। जबकि अगर बीजेपी सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार करना चाहती तो उसी वक्त 2016 में, जून 2016 में ये प्रस्ताव पास करके हमारी जाति का भी कोई सॉल्यूशन होता। हम भी उत्तर प्रदेश में किसी की श्रेणी में आ रहे होते, श्रेणी कोई भी हो, हमें इस बात से मतलब नहीं है। मैंने सुना है कि आज तक सिर्फ जातियों की श्रेणी सिर्फ 4 ही बनी है, SC, ST, OBC, जनरल। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे आज तक ये नहीं मालूम पड़ा कि अन्य श्रेणी जो है वो किसने बनाई है, वो कब बनाई है, वो बनाई है तो वो उसका भी तो कोई लेखा जोखा होगा, लेकिन नहीं है। एक बात और बता दूं, चलो कोई बात नहीं, एक अहेरिया जाति से, सिर्फ एक अहेरिया जाति से ऐसे खेला गया जैसे फुटबॉल से खेलते हैं ना, कभी इधर मारो, कभी उधर मारो, ऊपर मारो, नीचे मारो, साइड मारो, साला गोल कर दिया। वो कैसे? SC में भी अहेरिया डाल दिया, BC में भी अहेरिया डाल दिया, विमुक्त में अहेरिया डाल दिया, ST में अहेरिया डाल दिया, जनरल में अहेरिया डाल दिया। एक बात और बता दूं मैं कि जो राजा होते हैं ना, जो राजा होते हैं भाई, वो तो अपनी मनमानी करते हैं। योगी जी हैं, ये भी मनमानी कर रहे हैं। एक DM साहब थे मेरठ के, उन्होंने मनमानी की अपनी। वो कैसे की? उन्होंने एक आदेश पारित किया था, उन्होंने मेरठ ज़िले से। सोचने वाली बात है, उसमें मेरठ जिला का ही सर्टिफिकेट लागू करने के लिए नहीं खोला, मतलब और जिले तो खोल दिया कि इन जिलों में विमुक्ति का सर्टिफिकेट बनना चाहिए, वो भी किस कैटेगरी में? अन्य में। भाई ये कैटेगरी कौन सी होती है? हम इस देश के नागरिक नहीं है, क्या है हम यार? या हमें पहचान बताओ या फिर हमें ऐसे भगाओ, हम तो सिर्फ इतना कहते हैं।